हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी दामोदर। राइट आंसर है फ्रेंड्स कोसी, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इससे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनके बारे में। फ्रेंड्स, कोसी नदी को बिहार का शोक या अभिशाप कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य देखने को मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को याद रखेंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोसी नदी को बिहार का शोक या अभिशाप कहा जाता है। इसे आपके लिए एक और क्वेश्चन बन सकता है कि किस नदी को बिहार का शोक या अभिशाप कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। क्या फ्रेंड्स? कोसी नदी। और फ्रेंड्स, इसमें दामोदर नदी दिया गया है, तो दामोदर नदी के बारे में भी जानते हैं कि दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स दामोदर नदी। अगर आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि दामोदर नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा बंगाल को। कहाँ का फ्रेंड्स? बंगाल को। और आपको ये ध्यान रखना है कि कोसी नदी को बिहार का कहते हैं और दामोदर नदी को बंगाल का कहते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और भी जानते हैं फ्रेंड्स कि जो ब्राह्मणी नदी है उसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। कहाँ का? उड़ीसा का शोक। तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनको याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना फ्रेंड्स कि ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन को। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। राइट आंसर है फ्रेंड्स आप सभी का ऑप्शन बी कावेरी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। कौन सी फ्रेंड्स? गोदावरी। ऑप्शन ए में गोदावरी नाम दिया गया है। देखो फ्रेंड्स, डी में, ऑप्शन डी में गोदावरी दिया गया है, तो ऑप्शन डी में गोदावरी है, तो गोदावरी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? दक्षिण भारत की, किसकी? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। अब आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कि गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी सबसे लंबी कहाँ की है? कि दक्षिण भारत की। कहाँ की फ्रेंड्स? दक्षिण भारत की। ओके, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गोदावरी को दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी कहते हैं। कौन सी गंगा? वृद्ध गंगा। कौन सी गंगा? वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा। ओके फ्रेंड्स, अब आपसे अगर कहते हैं कि दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। अगर आपसे कहते हैं कि गोदावरी नदी को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी हो सकता है। तो आपको राइट आंसर कौन से पे लगाना है? वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा। याद रखेंगे फ्रेंड्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आर्द्रता मापने की निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कांटा थर्मामीटर, ऑप्शन बी सीलिंग साइकोमीटर या हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी एनीमोमीटर, ऑप्शन डी मरकरी थर्मामीटर।
राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सीलिंग साइकोमीटर या हाइग्रोमीटर। ज़्यादातर नाम हाइग्रोमीटर का यूज होता है, लेकिन अगर एग्जाम में यह न देकर केवल इसे ही दे देता है तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि सीलिंग साइकोमीटर। आजकल एग्जामिनर बहुत ही घुमा के क्वेश्चन को करते हैं, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स इसको। अब देखते हैं इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। थर्मामीटर का उपयोग ताप को मापने में किया जाता है। किसको मापने में? ताप को मापने में किया जाता है फ्रेंड्स थर्मामीटर का प्रयोग, याद रखेंगे इसे। बात करते हैं एनीमोमीटर का। एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग हवा की गति को मापने में किया जाता है फ्रेंड्स। कहाँ पर? हवा की गति को मापने में किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि हवा की गति को किस में मापा जाता है, तो राइट आंसर होगा एनीमोमीटर। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि एनीमोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? हवा में। राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मरकरी थर्मामीटर का उपयोग डॉक्टर करते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, मरकरी थर्मामीटर है ना, उसका उपयोग कौन करता है? डॉक्टर करते हैं। कौन करता है? डॉक्टर करते हैं। किसके लिए? ताप को मापने के लिए। किसके लिए? ताप को मापने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं मरकरी थर्मामीटर को। मरकरी एक द्रव है। क्या है फ्रेंड्स? द्रव है। इसके ज़्यादा उपयोग होने से मिनी माता रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? मिनी माता रोग हो जाता है। और मरकरी 39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। क्या फ्रेंड्स? 39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। मरकरी का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स? पारा है। क्या है फ्रेंड्स? पारा। बात करते हैं इसका रासायनिक जो नाम है Hg, और इसका जो परमाणु संख्या है वो होती है 80। क्या फ्रेंड्स? 80। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वैदिक लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था? वह है। ऑप्शन रिपीट है फ्रेंड्स, वैदिक लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी चावल। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी तंबाकू। अब बात करते हैं फ्रेंड्स तंबाकू के बारे में। वैदिक, पहले तो बात करते हैं वैदिक काल का। तो वैदिक काल का जो समय था 1582 BC से लेकर 600 BC तक था। और इसमें दिया गया है फ्रेंड्स फसल। तो रबी की फसल जौ, गेहूँ, चना, सरसों, मटर हैं। और आप इनको याद न रखकर अगर आप ये भी जान सकते हैं कि ये किस मौसम में उगाई जाती हैं, सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं। तो सर्दी में कौन कौन सी फसल होती है उससे आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। सर्दी में कौन कौन सी फसल होती है? जौ है, गेहूँ, चना, सरसों, मटर। ओके। और बढ़ते हैं फ्रेंड्स खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कौन कौन सी है? चावल है, बाजरा है, गन्ना है और मूंगफली है। कौन कौन सी है? चावल है, बाजरा है, गन्ना है और मूंगफली है। और फ्रेंड्स इसमें दिया है तंबाकू। तो तंबाकू को सर्वप्रथम कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली लाए थे। कौन लाए थे फ्रेंड्स? पुर्तगाली लाए थे। और किसके समय में लाए थे? जहांगीर के समय में लाए थे। किसके समय में लाए थे? जहांगीर के समय में लाए थे। और कौन लेकर आया था? पुर्तगाली लेकर आए थे। आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स कि तंबाकू को किसके समय में लाया गया था? तो किसके समय में लाया था? जहांगीर के समय में। और कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली लेकर आए थे फ्रेंड्स। ओके। अब बात करते हैं कि तंबाकू के उत्पादक में सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश, जो कि एक भारत का ही राज्य है। और तंबाकू में एक वायरस पाया जाता है, उसका क्या नाम है? टोबैको वायरस, टोबैको मोजेक वायरस। कौन सा है फ्रेंड्स? टोबैको मोजेक वायरस। इसे शॉर्ट में TMV बोला जाता है। तंबाकू पर पहला वायरस इवानोवस्की ने खोजा था। किसने खोजा था? इवानोवस्की ने, जिसे टोबैको मोजेक वायरस कहते हैं। एग्जाम में आपको इस वायरस का नाम पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, इसे याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये भी पूछा जा सकता है कि किसने खोया था, तंबाकू पर वायरस किसने खोया था। तो आपके लिए 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक इवानोवस्की भी होगा, जो कि आपका राइट
आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे इवानोवस्की। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया है आंध्र प्रदेश। क्या दिया फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश। क्यों? कि तंबाकू में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये। तो आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? अमरावती। कौन है फ्रेंड्स? अमरावती है। और आंध्र प्रदेश क्षेत्रफलीय दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा है? चौथा सबसे बड़ा राज्य। और फ्रेंड जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से यह 8वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, 8वां सबसे बड़ा राज्य है यह जनसंख्या की दृष्टि से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बात करते हैं फ्रेंड्स, चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी झील? चिल्का झील किस पालन के लिए प्रसिद्ध है? मतलब फ्रेंड्स कि यहाँ पर कौन से जीव पाले जाते हैं, मतलब कौन से जीव हैं? तो ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए सीप, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी कछुआ, ऑप्शन डी झींगा मछली। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी झींगा मछली। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि चिल्का झील देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी फ्रेंड्स? सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। और चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? उड़ीसा में स्थित है। कौन सी? चिल्का झील। बात करते हैं कि उड़ीसा कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पर? भारत के पूर्वी तट पर स्थित है उड़ीसा राज्य। और उड़ीसा के संबलपुर, कौन सा फ्रेंड? संबलपुर के पास स्थित हीराकुंड बांध। देखिए फ्रेंड्स, आपके यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बनता है कि हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा के पास संबलपुर में स्थित है। और यह विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। ओके फ्रेंड्स, विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्न में से उत्तर पश्चिम का पर्वत है। अब इन ऑप्शन में से आपको देखना है कि उत्तर पश्चिम का पर्वत कौन सा है। तो ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए अरावली पर्वत, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन डी हिंदू कुश और ऑप्शन डी सतपुड़ा। राइट आंसर है फ्रेंड्स हिंदू कुश। कौन सा फ्रेंड्स? हिंदू कुश। बात करते हैं अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। फ्रेंड्स अरावली श्रेणी पश्चिम भारत में स्थित 300 किलोमीटर लंबी श्रेणी है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो फ्रेंड्स कितने मीटर? 300 किलोमीटर। ओके। और यह पश्चिम भारत में स्थित है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? पश्चिम भारत में। कितने किलोमीटर है? 300 किलोमीटर। बात करते हैं इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है, तो क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। ओके फ्रेंड्स, पढ़ते हैं आगे की तरफ। विंध्य श्रेणी मध्य भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? विंध्य श्रेणी मध्य भारत में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी गुजरात में अरब सागर के तट से लेकर पूरब में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ तक फैला। कहाँ पर है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैली। कौन सी? सतपुड़ा। कौन सी? सतपुड़ा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बिहार राष्ट्र सभा परिषद पटना का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1960। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी 1950। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं इससे जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में। फ्रेंड्स इसके संस्थापक कौन थे? बिहार राष्ट्र सभा परिषद के जो संस्थापक हैं उनका क्या नाम था? उनका नाम है फ्रेंड्स फादर कामिल बुल्के। क्या है फ्रेंड्स? फादर कामिल बुल्के इसके संस्थापक सदस्य थे।
और फ्रेंड्स बात करते हैं, बिहार को प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिहार को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मगध के नेम से। किस नेम से? मगध के नेम से। और भी फ्रेंड्स कि इसकी जो राजधानी है, क्या फ्रेंड्स? राजधानी, उसको जो कि पटना है, पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। जब लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी की जाती है, फिजिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी की जाती है तो उसकी समयावधि यानी कि आवर्तकाल कितनी होगी? जो उसका आवर्तकाल है वो कितना होगा? ऑप्शन है आप सभी के सामने, आधी, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी दुगना, ऑप्शन डी 3 गुना। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स आप सभी का ऑप्शन सी 2 गुना। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि ये दुगना हुआ कैसे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अभी। फ्रेंड्स आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई अंडर में L अपॉन जी। क्या होता है फ्रेंड्स? 2 पाई अंडर में L अपॉन जी। तो अब यहाँ से निकल के आया फ्रेंड्स T प्रोपोर्शनल अंडर में L। क्या फ्रेंड्स? T प्रोपोर्शनल अंडर में L। और यहाँ पर इसके जगह पर प्रोपोर्शनल की जगह पर नियतांक आ जाएगा, तो T बराबर K अंडर में L। अब बढ़ते हैं आगे कि T1, क्या फ्रेंड्स? T बराबर K अंडर में 4L, 4 गुनी की जा रही है इसलिए 4L। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है कि लंबाई 4 गुनी की जाए। कितनी गुनी की जाए? 4 गुनी। तो L की वैल्यू 4 हो जाएगी। यहाँ पर L की वैल्यू 4 हो गई, लंबाई यहाँ से 4 गुनी कर दी। ये देखिए फ्रेंड्स L है, L को हमने 4 गुना कर दिया, नियतांक है, नियतांक आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा 2K। अब यहाँ से अंडर में 4 है तो यह बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा? 2 निकल के आएगा। तो 2 नियतांक है तो नियतांक रहेगा अंडर में L आ गया। क्या आ गया? अंडर में L आ गया। तो आपको फ्रेंड्स दिख रहा होगा कि अंडर में L है और 2K अंडर में L। तो इसकी वैल्यू K अंडर L की वैल्यू कितनी दे रखी है? T पहले से दे रखी है फ्रेंड्स। तो यहाँ से T1 बराबर निकल के आ जाएगा 2 इंटू T। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 2 इंटू T। तो आपका जो आवर्तकाल है तो कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। लंबाई 4 गुनी करने पर आवर्तकाल दुगना हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। और फ्रेंड्स ये देखिए कि लोलक कहते किसको हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2T निकल के आया है, ये रहा आपका आंसर। अब देखते हैं फ्रेंड्स लोलक होता क्या है, कैसे कहते हैं लोलक? किसी भी खूंटी से लटके एक ऐसे भार को लोलक कहते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक आगे पीछे झूल सकता है। किस प्रकार? आगे पीछे। मान लीजिए फ्रेंड्स ये कोई खूंटी है, अब इस पर कोई m द्रव्यमान का कोई पिंड लटका हुआ है, वस्तु लटकी हुई है, तो यह स्वतंत्रता पूर्वक इस तरीके से आगे पीछे झूल सकता है, उसे क्या कहते हैं? लोलक कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता होती है, उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी बढ़ती है। क्या होगा फ्रेंड्स? बढ़ती है। बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट के बारे में। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने पर शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? इससे शक्कर के अणुओं को तोड़ने के लिए ऊर्जा प्राप्त हो जाती है फ्रेंड्स। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए 1945, 1920, 1946, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी 1948। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1946। जो संविधान सभा बनी थी उसने अपना कार्य 1946 में शुरू किया गया था। बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी फ्रेंड्स। कब की गई थी? 1946 को। और संविधान सभा का गठन 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। किसके अंतर्गत किया गया था फ्रेंड्स? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। ओके फ्रेंड्स, आज के थे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें फ्रेंड्स, और जितना हो सकेगा हम आपकी सहायता करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।